छोटा सा ख्याल है। किसी कौम की तारीख में अगर कोई बदलाव आया है तो वो एक ही तबका होता है, उसके नौजवान। ना बच्चे ना बूढ़े सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन अगर कहीं तब्दीली वाकई हुई है तो किसी भी कौम की यूथ है जो उस तब्दीली का मुहर्रिक बनी है। अगर नौजवान एक ही हो और उसका किबला सीधा हो तो वो सब में नुमाया नज़र आता है। अगर एक ख़ानदान में एक बंदा, एक नौजवान, उसका किबला सीधा हो तो ख़ानदान की काया पलट जाती है। अगर किसी महल्ले में 2-4 नौजवान सीधे हों तो महल्ला नुमाया नज़र आता है, और अगर कौम के नौजवान मिल जाएं तो फिर बेड़ा पार होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ मुत्फिक हूँ कहाँ ना। एक छोटी सी कहानी है, सब ने सुनी हुई है, कछुए और खरगोश की। सुनी है? हाँ जी। जहाँ कहानी ख़त्म होती है मैं थोड़ा सा उससे आगे चलूँगा। जब कछुआ हार जाता है और खरगोश जीत जाता है, ऐसे ही है। पहला पड़ाव इधर ही होता है। पहला पड़ाव इधर होता है कि कछुआ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है। लेकिन खरगोश को ये मंजूर नहीं है। वजह क्या थी कि उसको अपने ऊपर गरूर था, घमंड था, अपनी तेज़ी तरारी पे, अपने इम्पल्सेस पे, कि ये तो नहीं हो सकता, मुझे ये कबूल नहीं है, मेरी गफलत की वजह से ऐसा हो गया। कछुए के पास कोई ऑप्शन है, उन्होंने कहा चलो फिर दोबारा कर लेते हैं, दोबारा दौड़ेंगे। फिर वापस उसी बरगद के दरख्त की तरफ दौड़ फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन कछुआ सोता नहीं है, खरगोश सोता नहीं है। इस दफ़ा खरगोश जीत जाता है, दोनों का हिसाब बराबर हो गया। अब कछुए को ये मंजूर नहीं है, तो उसने कहा नहीं, अभी नहीं, एक दफ़ा तुम जीते, एक दफ़ा मैं जीता, अब तीसरी बारी चलेगी। कहते अभी पॉइंट भी मैं मुतय्यन करूँगा और हम दौड़ेंगे। उसने कहा चलो जी रखो। उसने रख दिया नदी के पार कि हमने नदी के पार फलां जगह पे जाना है। तय हो गया। नदी के पार थोड़ा दौड़े, आगे नदी आ गई, कछुआ नदी में उतरा, क्रॉस किया, पहले पहुंच गया। अब खरगोश कहीं से रास्ता ढूंढता ढूंढता पुली वगैरह ढूंढ के पहुंचा तो कछुआ फिर पहले मौजूद था। मैं कहा अब तो फिर मैं जीत गया। उसने कहा, खरगोश कहता नहीं, वापस चलेंगे। लेकिन इस तरह अभी हम जैसे दौड़ रहे हैं ना, वैसे नहीं दौड़े। हम दौड़ के जो तरीक़ाकार है वो बदल लेंगे। कहते खुश्की पे, जहाँ तक खुश्की चलती है वहाँ तक आप मेरी पीठ पे बैठना, मैं आपको खुश्की पर सारा लेके जाऊँगा, और जब नदी आएगी मैं तुम्हारी पीठ पे चढ़ूँगा और तुम मुझे नदी पार कराओगे। तय हो गया। ऐसा ही किया उन्होंने। एंड पे क्या हुआ, दोनों ही एक ही वक्त में एक जगह पे पहुंच गए। क्या समझ आई है सुनील? वो डालिए। अच्छा नहीं डाला। क्या समझ आई? हम जब इकट्ठे होते हैं ना, वो दो लोग थे, इख्तिलाफ राय हो सकता है, किसी को कोई चीज़ मंजूर है, किसी को कोई मंजूर है, कोई एक बात पे इख्तिलाफ करता है, कोई दूसरी बात पे। लेकिन जब सोच वहाँ मिल के किसी एक ही मकसद को पूरा करने की हो, जीतने की हो, तो फिर एक दूसरे को अपने अहलियत के मुताबिक, अपनी काबिलियत के मुताबिक सहारा देना पड़ता है, मदद करनी पड़ती है। मेरा ख्याल है कि अगर यूथ ये समझ ले, हम आपस में ये समझ लें कि अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव को, किसी भी मकसद को पाना है तो हमें एक दूसरे को उठाना भी है और
ले जाना भी है जहाँ हमारी ज़रूरत है, जहाँ मेरी ज़रूरत है। तो अकेले अकेले तो नहीं भाग के कोई भी जीतता। तो उम्मीद है कि अगर सारे मिल के एक दूसरे को सपोर्ट के साथ, एक दूसरे की मदद के साथ काम करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है जो नौजवानों को मुतहर्रिक करती है वो होता है जज्बा, कौमी गैरत, जिसको इकबाल कहता है। तो एक छोटे से शेर के साथ ख़त्म करूँगा। पंजाबी के शेर है, जेड़ी बकरी शेर दे मुँह आ जाए, जेड़ी बकरी शेर दे मुँह आ जाए, उदा मास भी नहीं ते खल भी नहीं। जेड़े बाग दा माली हो जाए गाफिल, उदा फुल भी नहीं ते फल भी नहीं। जेड़ी कौम दे विचों मुक जाए गैरत, उदा अज भी नहीं ते कल भी नहीं।